गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास अपनी शरीर क्रिया और रचना, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल कर रहे थे उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम और हिंदी में उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र या फिर यूरिनरी सिस्टम या फिर रीनल सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेफिनेशन हिमांशु। एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेफिनेशन। हाँ, पूजा। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर के उसको बाहर निकालने का कार्य जो करता है वो क्या है, उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम है। द प्रोसेस बाय विच रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, है ना, या मेटाबॉलिक सब्सटेंस, ठीक है, जिसको मेटाबॉलिक वेस्ट को और जो अनवांटेड सब्सटेंस है उनको जो बॉडी से बाहर निकालता है, दैट इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो उसमें कल आपको डायग्राम बना के भी दिखाया था, ठीक है। किडनी अपने किडनी का पूरा डायग्राम वगैरह उसके पार्ट्स कर लिए थे अपने। तो किडनी के बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आता है, यूरिनरी सिस्टम तो पूरा ही है। किडनी के बाद में दो चीजें जो जिससे यूरिन पास होता है, हाँ? ये देखो, ये है ना दो किडनियां। मयंक, राइट किडनी लेफ्ट किडनी से स्लाइटली डाउनवर्ड होती है, क्यों होती है? एक मिनट हिमांशु, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीवर, ठीक है। राइट साइड में लीवर होता है ना, ये देखो, ये लेफ्ट साइड में कम होता है, राइट साइड में इस तरह से, है ना। इसके कारण राइट किडनी थोड़ी सी डाउनवर्ड होती है, ठीक है। कितनी किडनी होती है? दो होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है ये वाला, ये कौन से है? मूत्रवाहिनी। और इंग्लिश में यूरेटर्स, ठीक है। ये कितनी होती हैं? दो होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये कहाँ खुलेंगी जाके, कहाँ खुलेगी मेरी मांचो? ये यूरेटस कहाँ जाके ओपन होगी? मूत्राशय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर कितने होते हैं? एक ही होता है, ठीक है। तो यूरेटर का काम क्या है, जो ब्लड फिल्टर करके यूरिन बनाया है किसने? किडनी ने, ठीक है। वो यूरिन लेके आएगा, कौन लेके आएंगी? मूत्रवाहिनियां, यूरेटर्स, और किस में स्टोर कर देंगी? यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। टेम्परेरी स्टोर करेगा। फिर जब ये यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा तो नॉर्मल रेंज हिमांशु क्या है, कितना यूरिन? हाँ, 500 से 600 ml, 500 600 ml स्टोर करेगा। उसके बाद क्या होगा, नर्वस सिस्टम में मैसेज जाएगा, ठीक है। फिर हम एक्सक्रीट यूरिन को 500 से 600 ml ही स्टोर करता है, इतना ज्यादा तो फर्क पड़ता है ना। अगर मान ले भाई जैसे कोई 250 ग्राम वाला लिफाफा है ना,
100 ग्राम करते करते तो किलो डाल दें, क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क तो पड़ता है। तो वो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा वो एवरेज इतनी देते हैं, मतलब थोड़ा सा वो अगर लिफाफा बनाते हैं ना उस टाइम थोड़ा सा उनको पता होता है अभी इंडियन लोग है जो गाड़ी है, तो 250 ग्राम वाले में 450 डाल ही देंगे तो स्टार्च के, इसलिए वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा देते हैं, नाम बोलने वो 250 ग्राम ही है। ठीक है, हाँ ये बड़ा हो जाता है तभी तो ये पूरा टाइट हो जाता है, तभी तो मैसेज जाते रहते हैं भी इसको रिलीज करो। हालांकि इलास्टिसिटी अपने बॉडी में ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा ऐसे ना 500-600 ml जब स्टोर हो गया ना, हाँ दर्द होता है, दर्द तो जब 500 ml भी हो जाएगा तब भी होना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो जब 500 ml हो गया उससे प्लस होने लग जाएगा तो फिर आपसे कंट्रोल नहीं होगा, उसके बाद आपसे कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, फिर आप हैं, एक बार तो रुक के नहीं आएगा, एक बार तो हो सकता है आपके कपड़े भी, कपड़े के अंदर भी आप, हाँ तो ये तो अपन ने कल डिस्कस किया था। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट अपन ने शुरू क्या करना था, अपन ने ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में सारी बात कर ली थी, किडनी यूरेटर्स भी हो गया था अपना, यूरिनरी ब्लैडर भी हो गया था। यूरेटर की लंबाई कितनी होती है बैंक, जो यूरेटर्स होते हैं लेंथ, अच्छा ही को नहीं आता ऐसे बोलना अंकित, 12 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई यूरेटर्स की होती है। अच्छा, खुशी किडनी का वेट कितना होता है? कितना होता है, क्या नाम है आपका? खुशी, दोनों खुशी क्या? अच्छा ठीक है, बताए हिमांशु। 150 ग्राम वेट होता है किडनी का, ठीक है, याद रखना। और इसकी किडनी की डायमेंशन बताए हिमांशु, लंबाई चौड़ाई मोटाई कितनी होती है किडनी की? लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है और थिक होती है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका डायमेंशन है, वेट है। उसके बाद हमने यूरेटर की भी बात कर ली, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर होता है ना जो, वो क्या है, होलो मस्कुलर ऑर्गन है, और उसकी जो आपको मैंने रेंज बताई थी 500 से 600 ml स्टोरेज होता है, टेम्परेरी स्टोर करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा था यूरिनरी ब्लैडर के बाद में? मूत्र वाहिनी तो ऊपर रहेगी, फिर यूरिनरी ब्लैडर भी आएगा, ब्लैडर के बाद में एक और स्ट्रक्चर बताया था, बता सौरभ। यूरेथ्रा है ना, 20 सेंटीमीटर लंबा, किसमें, मेल में, फीमेल में 3 से 4, ठीक है। तो ये अपना एक दिन में 1 से 1.5 लीटर, एक दिन में एक इंसान के 1 से 1.5 लीटर यूरिन बाहर निकलता है, एक्सक्रीट होता है? पानी तो पीना ही पड़ेगा यार, नॉर्मल नॉर्मल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, जब जब बंदा नॉर्मली सब कुछ खा पी रहा है उसके बाद की बात है, 1 से 1.5 लीटर जो यूरिन है रिलीज होता है, और सर्दियों में थोड़ा ज्यादा भी होता है, ठीक है। लेकिन क्या है, 1 मिनट में GFR सुना, GFR, GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। ये क्या होता है, 1 मिनट में दोनों किडनियां कितना ब्लड फिल्टर कर रही है, दोनों किडनियां 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर कर रही है?
125 ml पर मिनट में, ठीक है। दोनों किडनियां 125 ml ब्लड फिल्टर करेगी पर मिनट में, ठीक है। पूरे दिन में 180 लीटर है, 180 लीटर पूरे दिन में ब्लड फिल्टर करती है अपनी, वही घूम घूम के आता रहता है। 5-6 लीटर होता है? वो भी बताएंगे, ठीक है। ये हो गया पर डे, ठीक है ना, 180 लीटर पर डे। तो इसको जो 125 ml पर मिनट है, इसको GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। जब कोई आपके पास CKD का पेशेंट आता है, क्रोनिक किडनी डिजीज, है ना, जिसमें किडनियां फेल हो जाती हैं जो, उसमें हम GFR भी टेस्ट करवाते हैं, कितना फिल्टर कर रही है। अगर इससे कम आ रहा है तो यानी कि किडनियां काम नहीं कर रही, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, 125 ml पे कभी ज्यादा करने लगी तो 125 ml पर मिनट से 130 हो गया, 130 हो गया। हाँ, तो फिर अपन मान लो अपन इनपुट ज्यादा कर रहे हैं, उसमें पानी वगैरह ज्यादा, हाँ कम करेगी वो वैसे ही, मतलब किडनी आखिरी सांस तक मतलब कोशिश करती है, ठीक है। अपने मैंने आपको एक चीज बताई थी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी के अंदर जो छन्नियां होती है ना, जो छानती है, फिल्टर करती है, एक किडनी में है, हाँ एक किडनी में 1 मिलियन होती है। 1 मिलियन कितनी होती है? 10 लाख, 10 लाख होती है। 10 लाख नेफ्रॉन एक में होते हैं, तो दोनों किडनी मिला के 2 मिलियन यानी कि 20 लाख एक इंसान में नॉर्मली नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। तो उसका काम क्या है? यही है, फिल्टर करना ही, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हो गया GFR। और जो आप बात कर रहे थे कि ये बाकी कहाँ गया, आया तो 1 से 1.5 लीटर ही बार, है ना। तो ये यूरिन जो अपन ब्लड फिल्टर किए है ना, हाँ रिपीट होता रहे, लेकिन ये बाकी क्या करता है, जितना वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल देता है, बाकी को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। जब हम नेफ्रॉन बढ़ेंगे, अभी आपको रीअब्जॉर्प्शन बताऊंगा। रीअब्जॉर्प्शन मतलब उसको वापस ले गया अंदर बॉडी में, जो हाँ जो सिर्फ निकालने वाली चीज है वो ही निकालेगा। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजिन, ये 3 आपको प्रोटीन बताए थे मैंने। अब प्रोटीन निकाल देंगे तो बंदा खत्म है ना, फिल्टर में निकाल दिया तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको फिल्टर नहीं करता, उसको रीअब्जॉर्ब करके मतलब वापस बॉडी में रखता है। और जिसके प्रोटीन बॉडी से बाहर निकलने लग जाता है तो उसके लीवर भी और किडनी में भी दिक्कत होती है। जो ये आप देखोगे ना, CKD वाले पेशेंट देखोगे, क्रोनिक किडनी डिजीज वाले, उनके पेशाब में प्रोटीन आता है जब यूरिन टेस्ट करवाते हैं, तो फिर उनके पैर वगैरह सूज जाते हैं। जब बॉडी में प्रोटीन कम हो जाएगा ना, तो ये फेस और ये चीजें ये सारी सूज जाएंगे, हाँ सोजिश आ जाती है, ठीक है। हाँ मोटा हो जाएगा, हाँ मोटा नहीं बोल सकते उसको, सोजिश अलग, वो अलग से पता लगेगी, हाँ उसको एडिमा बोलते हैं। जब हम एडिमा चेक करेंगे ना किसी बंदे में, तो यहाँ से जैसे ये होता ना, ये वाली टकना, टकना, इसको दबा के देखेंगे, इसको दबा के ऐसे करके छोड़ देंगे ना, तो जो वो गड्ढा बढ़ेगा वो धीरे 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 ऊपर आएगा, है, तो वो पिडल एडिमा बोलते हैं उसे। उसके उसके कारण अगर वो आपको सिम्टम दिखे तो उसके किडनी में भी दिक्कत हो सकती है, उसके लीवर में भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए फिर आप उसका LFT भी करवाएंगे और RFT भी चेक करवाएंगे। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है। तो अब मैं आप शुरू कर लेते हैं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है? इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी।
वो तो यार बॉडी के अलग अलग बॉडी में मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करते हैं। नेफ्रॉन इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। तो इसकी संख्या मैंने आपको बता दी थी, 1 मिलियन होते हैं एक किडनी में, दोनों में 2 मिलियन, ठीक है। होते कौन कौन से हैं? दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी। दो टाइप के होते हैं, ज्यादा कौन से होते हैं? कॉर्टिकल, 85% नेफ्रॉन तो यही होते हैं अपने किडनी में, बाकी 15% ये वाले होते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के हमारे नेफ्रॉन होते हैं। तो फिर अब हम नेफ्रॉन की बात करें एक की, तो उसमें सबसे पहले एक पार्ट होता है रीनल कॉर्पोसेल्स, ठीक है। फिर क्या होता है? रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स। थर्ड है कोलेक्टिंग डक्ट, कोलेक्टिंग डक्ट। ये तीन नाम याद रखो, किसके पार्ट है ये? ट्यूब्यूल्स के। फिर क्या है? रीनल कॉर्पोसेल्स में भी दो चीजें आती हैं, क्या कि पहला तो क्या है? वोमन कैप्सूल्स, वोमन कैप्सूल, इसका मैं डायग्राम भी बताऊंगा आपको अभी। उसके अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसमें किसमें आ गया? रीनल कॉर्पोसेल्स के दो चीजें हैं, ठीक है। फिर रीनल ट्यूब्यूल्स की बात करेंगे जब, इसमें आएगी पीसीटी, फिर क्या है? लूप ऑफ हिनले, फिर क्या आएगी? डीसीटी। यानी कि पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है? प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। फिर लूप ऑफ हिनले, ये भी डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले और असेंडिंग लूप ऑफ हिनले। फिर डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये किसके पार्ट है? रीनल ट्यूब्यूल्स के। फिर है कोलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब इसका मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, समझ आ रही है? कल वाला पढ़ा था क्या है? पढ़ोगे नहीं तो साफ हो जाएगा है। जोर कम नहीं, बहुत जोर आ जाएगा बाद में। नेफ्रॉन,
इम्पोर्टेंट चीज है। +2 से लेके डिग्री तक ये डायग्राम आगे तक काम आता है। नीट वगैरह का कोई पेपर देता है ना पीएमटी के लिए, और उसमें भी बहुत जरूरी है। ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। बाहर वाली जो है बोमन कैप्सूल, ठीक है। फिर ये जो है अंदर गुच्छा सा ग्लोव मेरुलस, ठीक है। फिर ये जो आ गई पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। फिर ये आगे कहाँ ओपन होएगी, ये यू शेप स्ट्रक्चर होगा एक, इसको बोल देंगे लूप ऑफ इनले। हाँ, ठीक है। इस तरह से नीचे जा रहा तो डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले, फिर इधर से वापस ऊपर जा रहा तो असेंडिंग लूप ऑफ इनले। फिर ये कहाँ जाके मिलेगी, डीसीटी में। डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसको आप अगर कंफ्यूज हो तो इस तरह से याद रख सकते हो, जो पास में है प्रॉक्सिमल, पी से पास, डी से दूर, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इस तरह से याद रख दो। फिर क्या है, ये कहाँ मिलेगी जाके, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। डबल लेयर्ड कप शेप्ड ऑर्गन इज नोन एज बोमन कैप्सूल्स, ठीक है। फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये किसके बने होते हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक जो नसें होती है ना उसकी, ठीक है। तो कैपिलरीज का जो गुच्छा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। उसके बाद ये जो सबसे पहले क्या होता है, यूरिन को ये फिल्टर करेगा ग्लोमेरुलस सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद जो फिल्टर इससे रह गया उसको कौन करेगा, दोबारा फिल्टर करेगा बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल फिल्टर करके भेज देगा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के पास। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो क्या होगी, रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये क्या करता है, प्लाज्मा को, ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर कर रहे हैं, प्रोटीन को नहीं करेगा, प्रोटीन को वापस भेज देगा ताकि शरीर में प्रोटीन की कमी ना हो। फिर ये क्या है, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगी, अलग अलग चीजों की अलग अलग पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लूप ऑफ इनले, यहाँ पर मेनली सोडियम, पोटासियम और क्लोराइड जो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होने के बाद में ये आगे भेजेगी फिल्टर किए हुए को डीसीटी। डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रिंसिपल सेल्स होते हैं प्रेजेंट। वो प्रिंसिपल सेल क्या करते हैं, एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एडीएच, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर ये हार्मोन ना होगा बॉडी में
तो जितना मतलब आया है फिल्टर के लिए वो सारे ही निकल जाएगा, रीअब्जॉर्ब नहीं होता, ये रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। जो आया है वाटर वगैरह जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मतलब जो बॉडी के लिए यूजफुल है वो वापस, ब्लड तो जैसे आ ही नहीं रहा, वो मतलब यहीं फिल्टर हो जाता है ना, उसके कारण ही सिर्फ लिक्विड लिक्विड आ जाता है, समझ गए। जो मेन सारी चीजें हैं वो निकल जाती है, जो वेस्ट है, वेस्ट में कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताऊं क्या निकलता है उसमें। जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और एक्सेस वाटर और साल्ट, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा और जो साल्ट होंगे वो सारे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, डीसीटी के बाद में यहाँ पर एडीएच हार्मोन से रीअब्जॉर्ब हो गया, बाकी जो होगा वो कहाँ दे देगा, कोलेक्टिंग कोलेक्टिंग डक्ट्स है जो। उसके बाद क्या होगा, जब हमने किडनी में ये बात की थी ना, उसके बाद यहाँ से ये जो बन गया यूरिन, फिर सिर्फ यूरिन यूरिन जो होता है वेस्ट होता है वो यहाँ से यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लैडर में आपसे फिर मैसेज जाएगा नर्वस सिस्टम में, तो वो क्या आप टाइम टू टाइम उसको बाहर निकालते रहोगे। तो ये तो हुआ अपना नेफ्रॉन का पार्ट, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन, मतलब अगर नेफ्रॉन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। स्टोन कैसे होता है, स्टोन क्या होता है, जैसे अपन डाइट ले रहे हैं ऐसी जिसमें कैल्शियम वगैरह ज़्यादा है, या फिर ये जो अपने एक तो मेनली होती है सबसे ज़्यादा जो होती है वो कैल्शियम की स्टोन होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट जमा होता रहता है। जब हम पानी कम पीते हैं ना, पानी ज़्यादा पियेंगे तो क्या है वो वेस्ट निकलता रहेगा। जो बंदा कम पानी पीता है, अब देखना जब भी किसी को स्टोन हो गया वो गर्मियों के मौसम में होती है ज़्यादातर, ज़्यादातर गर्मियों में होती है, क्योंकि अपने पसीना निकलता रहता है, ऊपर से बंदा पानी पीता नहीं है, डिहाइड्रेट हो जाता है, फिर जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है वो वहाँ पड़ा पड़ा अंदर जमा हो जाता है, फिर उसके जो मतलब बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े होंगे वो इकट्ठे भी हो जाते हैं, इस तरह से इकट्ठे हो गए वो सॉलिड रूप ले लेते हैं, तो वो स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, समझे। क्या ये यार वैसे भ्रम है, देखो बियर वियर का ऐसा कुछ नहीं है, निकलते बात क्या है, हाइड्रेट करना है बंदे को, फिर अपने प्रेशर बनाना है। अब आप 3-4 बोतलें या कितनी बोतलें इकट्ठे पीते जाओगे, बात तो वही है, लिक्विड अंदर जा रहे हैं। वही हम लोग हॉस्पिटल में क्या करेंगे, एनएच वगैरह, एनएच की बड़ी बड़ी वो जो होती है 2-2 हजार 2500 2500 ml की बोतलें टांग देंगे, फुल स्पीड में चला देंगे आईवी ड्रिप, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारा पानी डाल के फिर हम इंजेक्शन लासिक्स डाल देंगे उसमें, इंजेक्शन लासिक्स डाल देंगे, ये क्या करेगा, आपके पेशाब का प्रेशर बनाएगा फुल, जितना आपके अंदर गया वो सडन ही पूरा प्रेशर बनेगा, तो ये उसके चांसेस रहते हैं। अगर क्या होता है, जैसे पहले यहाँ होती है किडनी में, कैलिक्स में बड़ी होती है इस एरिया में, फिर यहाँ से अगर यहाँ पाइप में आई हुई है ना, यूरेटर में कहते हैं ना पाइप के अंदर आपके, तो ये क्या है इस तरह से प्रेशर आएगा आपके, वो यूरिन उसमें यूरिनी ब्लैडर में आ जाएगी, यूरिनी ब्लैडर से जब आप पेशाब करोगे तो वो बाहर हो जाएगी। मेन बात प्रेशर बनाने की है। कैथेटर, कैथेटर क्यों लगाना पाने उस टाइम है, तो भर्ती हो तो क्यों लगाना, उसको वैसे करवा देंगे हैं, तो उसमें आ जाएगी फिर, क्या दिक्कत है। कितनी मोटी पाइप होती है, कितने एमएम की होती है, हाँ तो पता नहीं कितने एमएम की होती है, 5 mm है,
तो 70 mm की एक साथ नहीं आ सकती भाई, वो टूट टूट के आएगी, ठीक है ना। है V6 भी देते हैं आप उसको, एक सिरप होती है ना, वो नहीं निकलती। हाँ तेली निकालनी पड़ी क्योंकि उसका रास्ता नहीं है। हाँ क्योंकि अगर गाल ब्लैडर से अगर आप सोचें भी उसको आगे तक ले लें, है कॉमन वाइल डक्ट होता है, वो बेवकूफ़ बनाते हैं भाई हम पित्त की थैली की निकाल देंगे। नहीं वो पता क्या, बिल्कुल छोटी होगी ना, अगर मान लो 2-3 mm की है, 4 mm की है, उसका साइज रिड्यूस हो सकता है। साइज कई बार क्या होता है, बनती क्यों है, पित्त की थैली में जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो जम के हार्ड रूप ले लेता है, ठीक है। जब अपना लीवर अच्छे से काम नहीं करता, या फिर जो बाइल होता है ना अपना, बाइल एसिड बताया था जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था आपको, जो लीवर बनाता है उसमें गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है ना। तो वो क्या है, बंदे की जैसे मान लो रूटीन थोड़ी सही ना हो, कभी कभी खा रहा है, कभी खाना कब खा रहा है, ऐसे करके, तो क्या है कि इसमें जो वाइल होता है वो भी कई बार सॉलिड हो जाता है। एक तो वो पथरी हो जाती है, एक कोलेस्ट्रॉल की होती है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयों से, या फिर एक तो ऐसी जो गोलियां होती है ना, उनसे क्या है, साइज हल्का फुल्का फर्क पड़ सकता है, बाकी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें रास्ता नहीं होता। गाल ब्लैडर के बाद में नीचे है कॉमन वाइल डक्ट होती है, उसका साइज इतना पतला है, अगर उसमें फंस गई तो आपको बढ़ना पड़ेगा, हाँ दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अपना यार टाइम काफ़ी हो गया, एक कितना टाइम हुआ देखो, अच्छा एक कंप्लीट कर ही देते हैं। यूरिन फॉर्मेशन लास्ट स्टेप रहेगा इसका, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होगा, 3 स्टेप होंगे यूरिन फॉर्मेशन के। पहला स्टेप होगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेकंड होगा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड होगा ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन। मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो ग्लोमेरुलस होता है, किसमें वोमन कैप्सूल थे, उसके अंदर जो गुच्छे थे वो कैपिलरीज के बने हुए, ठीक है। उसके अंदर होते हैं एंडोथीलियल सेल जो कि फिल्टर करते हैं ब्लड को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो उसने फिल्टर कर दिया, उसके बाद दोबारा से कौन करेगा, उसके ऊपर जो कप शेप वोमन कैप्सूल था, ठीक है, वो उसको फिल्टर करेगा। फिर क्या होगा, जो वोमन कैप्सूल ने फिल्टर किया है वो आगे भेजेगा किसके पास, ट्यूब्यूल्स के पास। ट्यूब्यूल्स कौन कौन सी थी, एक तो पीसीटी थी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, एक थी लोप ऑफ इनले, और एक थी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जो पीसीटी है उसके अंदर क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, और कुछ पानी, ठीक है। हाँ, और उसके बाद लूप ऑफ इनले में जाएगा जब, तो उसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन किसकी हो जाएगी, सोडियम की, पोटाशियम की, और क्लोराइड की, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है। उसके बाद डीसीटी में जाएगा। डीसीटी होता है जो डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, उसमें मेनली सबसे ज्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि वहां पे कौन है, प्रिंसिपल सेल है, वो हार्मोन कौन सा निकाल रहा है, एडीएच, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो उसके बाद फिर इतना हो गया फिल्टर, ठीक है। ये फिर क्या होगा, जब इतना करने के बाद भी फिर भी एक बार फिर से रिपीट करेगा, जो यहाँ से ऊपर ट्यूबवेल्स में दोबारा से फिल्ट्रेशन होगा, तीसरा स्टेप फिर होगा भाई, अगर अभी भी कुछ काम की चीज है शरीर के लिए उसको निकाल लो, फिर वेस्ट को आगे निकालें। इस तरह से 3 स्टेप में यूरिन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। हो गया।
इसको आप